हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है किसी के दिल में घर कर गई है आपकी खूबसूरती। तो किसके दिल में आपने घर बना लिया है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये पर्सन या पर्सनी क्या सोच रहे हैं, ये मेल फीमेल दोनों के लिए समान है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब से आपको मिलती है आपके लिए हो जाती है। तो जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब करो, अपनी एनर्जी को सेंड करो। एक लाइक तो बनता ही बनता है। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। तो पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, तो जल्दी जल्दी से रीडिंग बुक करा सकते हैं क्योंकि फिर हो सकता है फुल रीडिंग हो जाए और आज आपको टाइम ना मिल पाए। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं जैसा कि मैंने बोला। तो जानने की कोशिश करते हैं किसके दिल में आपकी खूबसूरती ने घर बना लिया है। देखो, आपको पता है, आप जानते हैं इस व्यक्ति को। दरअसल सबसे पहले तो आपके एक्स की एनर्जी आ रही है। अब एक्स इसलिए बोल रही हूँ, ये बहुत लॉन्ग टाइम रिलेशन हो सकता है आपका चला हो, बहुत अच्छा रिश्ता रहा हो और बहुत बुरे दौर से भी आप गुजरे इस रिश्ते में। ये हो सकता है आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या आप किसी से प्यार करते थे वो हो, पर्सन या पर्सनी। लेकिन ये हैं वही जो आपको बहुत किसी ज़माने में प्यार किया करते थे। अब ये ज़माना कह रही हूँ इसलिए क्योंकि आप में दूरी आई है। हो सकता है 1 से 2 साल या 3-4 साल से आपके बीच में ऐसा रहा कि बड़ा ही कष्टप्रद ये माहौल गुजरा और आपको लगने लगा कि ये पर्सनी आपको चाहते नहीं हैं क्योंकि थर्ड पार्टी भी आपके बीच में आई। इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है लोगों का, वो चाहे इनके घर परिवार का हो, जानने पहचानने वालों का हो, या खुद का ही ऐसा मिजाज रहा है इस पर्सनी का जो आपके जैसे खूबसूरत इंसान के होते हुए भी, है ना, किसी और को महत्व दे देना। तो आपको उतना महत्व नहीं दिया गया। अब दरअसल ये महत्व नहीं देने का कारण कहीं ना कहीं इनके अंदर हीन भावना भी रही। आपके जैसे खूबसूरत इंसान को पाने की ख्वाहिश किसको नहीं होगी। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप ऊपर से तो दिखने में खूबसूरत है ही हैं, जैसे कि आपका नयन नक्श, फीचर्स बहुत प्यारे हैं, आपके तौर तरीके बहुत प्यारे हैं। दरअसल आप दिल के भी बहुत खूबसूरत हैं। तो जब दिल का कोई खूबसूरत होता है, हर तरीके से केयर करना, कदर करना, इतना प्यार दे देना कि अपने आप को ही भूल जाना, तब क्या होता है, उसको भूलना मुश्किल होता है। जब चीज़ हमारे पास आती है तो आपके लिए तो क्या होता है, कदर नहीं होती। तो दरअसल आपके लिए इन्होंने बहुत मन्नतें की, ईश्वर से आपको मांगा, आपके आगे पीछे घूमे और बड़ी मुश्किल से इन्होंने आपको हासिल किया। ये देखो, ऐसा तो था नहीं आप उपलब्ध थे, आप ईजी उपलब्ध थे, ऐसा भी नहीं था। ये आपकी एक सोल जर्नी हो सकती है, हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो। देखो, आप लोग ना बहुत रोमांटिक हो के मांगते हो ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये मत मांगा करो। ये कनेक्शन, ये जर्नी बहुत ख़तरनाक होती है। आप समझते हैं ना ट्विन फ्लेम क्या है, आपकी ही आत्मा का एक हिस्सा जो आपको लेसन लर्न करा रहा होता है। आप उससे इतना अटैच हो जाते हैं और आपको वहाँ विछड़ना ही पड़ता है हर हाल में। रोमांटिक नहीं होता है कुछ। जो लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम मिलेगा, मुझे कब मिल जाएगा, ये सब मत किया करो। ईश्वर से मैनिफेस्ट मत करो, बहुत जीना हराम हो जाएगा। और जो इस जर्नी से गुजर रहे हैं वो जान रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है। ना तो वो उससे नफ़रत कर सकते हैं, अपनी ही आत्मा से कौन नफ़रत कर लेगा। बुरा ज़रूर लगता है, गुस्सा ज़रूर आपको आता है, दूर हुए हैं आप, है ना, लेकिन आपकी ही आत्मा का एक हिस्सा आपको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, कार्मिक बन के बैठा है। तो आप कैसे उस रिश्ते को आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन ये आपकी जर्नी बहुत कठिन है क्योंकि मुझे यह ट्विन फ्लेम जर्नी मिल रही है। ये हज़ारों में, लाखों में 1-2 लोगों की होती है। अब किसकी एनर्जी है, हो सकता है ये आपके कार्मिक हो। तो
बड़ा ही मतलब आपकी खूबसूरती को बहुत सराहना करना, आपको पा लेने की कोशिश करना, और जब आपने सारी सीमाएं तोड़कर इनको पा लिया। ट्विन फ्लेम में क्या होता है, सारी सीमाएं, सारी हदें पार कर जाता है इंसान। कोई रोक, कोई बंदिश, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसी भी जो भी परिस्थिति में आप हो, सारी बंदिशों को लांघ कर आप उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हो, और जब वो आपको प्राप्त हो जाता है तो बिछड़न निश्चित हो जाता है। तो आपको प्राप्त किया इन्होंने, लेकिन ये जर्नी तो नहीं जानते हैं ये क्या जर्नी होती है, क्या नहीं होती है। आपने भी अभी जाना है, जब से आप टैरो में आए हैं। बड़ा ही कठिन वक्त आपने देखा, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं दरअसल, दिल से, दिमाग से, शरीर से, हर तरीके से। तो आपने इनके दिल में जो है बहुत गहराई तक जगह बनाई है। तो ये रिश्ता ना तो टूट रहा है, ना बिखर भी गया है, टूट भी गया है, लेकिन ना बिखरने का नाम ले रहा है, ना टूटने का। आप जरूर टूटे हैं, बिखरे हैं, लेकिन रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं तार एक जुड़े हैं। तो आपके पर्सन जो हैं अदर पार्टी में गए, अदर रिलेशन में गए, अदर लोगों की तरफ आकर्षण उनका बढ़ा, लेकिन आपको कभी भूल नहीं पाए। आपका जो दिल प्यारा सा, आपकी जो खूबसूरती है, उनको वो चीज़ें कहीं नज़र ही नहीं आई। आप जब उनको मिल गए तो महत्व तो नहीं दिया, आपकी वो इज्जत, वो केयर, वो कदर नहीं की इन्होंने, जो दरअसल आप डिजर्व करते थे। या आप भाई, आपके जीवन में आपको प्यार मिलना चाहिए, आपको इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन वो कदर नहीं की, बहुत बेकदरी की है इस रिश्ते में। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं एक मैग्नेट की तरह। तो आपने इनके दिल में जो है गहराई तक अपनी जगह बनाई है, और बिल्कुल आप आज भी इनको याद करते हैं, मिस करते हैं, आप भी नहीं भूल पाते हैं। हालांकि आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट के आए, क्योंकि आपने वो कड़वा अनुभव कर लिया, वो इस दौर से आप गुजरे हैं कि आप किसी तरीके से अब वो दुख, वो दर्द झेलने की स्थिति में नहीं है। आपने अपनी एक पोजीशन बना ली है, आपने अपने आप को कहीं स्थापित कर लिया है, आप अलग अपने आप में जीना सीख चुके हैं। तो जब एक इंसान अकेले रहना सीख जाता है, अपने आप में जीना सीख जाता है, हर कठिनाई से अकेला जूझता है, उसके साथ जब कोई नहीं खड़ा होता है, तो उसको क्या होता है, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। हाँ, मैनिफेस्ट जरूर आप करते हैं कि आपके जीवन में न्यू लव आए, न्यू अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन आप फिजिकल रूप से तैयार नहीं हो पाते, किसी से फिजिकल संबंध, रिश्ते नहीं बनाना चाहते। तो और आज की दुनिया में क्या है, प्यार जैसा कुछ है ही नहीं। सबको पहले, अगर आप खूबसूरत दिख रहे हैं या अच्छे दिख रहे हैं, आप हैंडसम हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए रिश्तों में, वही फिजिकल होना है। उनको फिजिकल होके 2-4 दिन का अपना रखना है और आगे बढ़ना है। तो ये आप गंद तो कभी नहीं चाहते थे, आपके ऐसे विचार, डेविल एनर्जी थी नहीं आपके आसपास, है ना। लेकिन लोग आपको डेविल मिले, आपने अपने आप को सुरक्षित रखा है, आपने इस पर्सन के अलावा शायद ही किसी को चुने दिया हो खुद को, या खुद को समर्पित किया हो। कहीं आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो आपकी अंतरात्मा आपको आगे नहीं बढ़ने देती, कहीं ना कहीं लौट के वापस आप इन्हीं की तरफ आ जाते हैं। तो ये व्यक्ति जो है आपकी खूबसूरती को बिल्कुल आज भी मानते हैं और जानते हैं कि आप दिल के कितने खूबसूरत हैं, और आपको भूलना नामुमकिन है। और ये गाना है अचानक से आया, आप सुन सकते हैं, बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है कि दिल तो दिल है, दिल का एतबार कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, ऐसे कुछ है ना। दिल तो दिल है, दिल का एतबार कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, ऐसे करके कुछ है। मुझे गाना तो बिल्कुल ही नहीं आता, अगर घर में गाना शुरू करूं तो सब मना करते हैं, भाई चुप हो जाओ, पैसे ले लो, चुप हो जाओ। मजाक कर रही हूँ। गाने के बोल इसलिए बोल के सुनाए, इस तरीके से है कुछ तर्ज, तो आप सुन सकते हैं अगर आपको सुनना है। तो बस वही है, दिल तो दिल है, चाहे लड़ाई हो गई, चाहे झगड़े हो गए, चाहे मारपीट हो गई, चाहे कुछ हो गए, आपको भूलना मुश्किल है। तो आपके लिए इनके दिल में जो गहराई से जगह बनी हुई है, वो जगह कोई नहीं ले सकता, ये पक्का है। तो आपको करते हैं बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोबारा से इनके जीवन में आ जाए, एक घर परिवार, एक दोबारा से वो रिलेशनशिप,
फिर से शुरू हो जाओ, क्योंकि आपके जैसा खूबसूरत इंसान इनकी लाइफ में आना मुश्किल है। क्योंकि ये खूबसूरती सिर्फ आपके शरीर की ही नहीं है ना, आप गहराई से समझ रहे हैं। आज तक इन्होंने फिजिकल तौर पे ज़्यादा देखा समझा आपको, अब इस बंदे या बंदी के दिल में वो बात नहीं है, ना पैसों को लेके है, ना फिजिकल नीड है, ये कहीं ना कहीं दिल से जुड़ाव और लगाव है। लेकिन फिर भी आपको सोचना है, समझना है कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है कि आगे ही बढ़ते जाना है, पलट के देखना है या आगे बढ़ना है, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, आपके किसी कोने में, दिल के कोने में कहीं ना कहीं आप इस इंसान को भूल नहीं पाते। इतना बुरा करने के बाद, इतना सब होने के बाद भी आप इस इंसान को गले से लगाने को तैयार बैठे रहते हैं, मेरा बाबू, मेरा सोना आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी आपके दिल में बहुत ज़्यादा कष्ट और पीड़ा भी रही है। धीरे धीरे ही आप उस चीज़ को भूल पाएंगे जो आपके ऊपर बीता है। लेकिन हाँ, आप भुला देते हैं जल्दी, लोगों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप तो खूबसूरत इंसान हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।